तो वेलकम बैक एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिया था और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, सो कभी कभी हम इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और कभी हम इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या है और उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है कि इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है बच्चों वो ये है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती हैं। तो वैल्यूज़ जो हैं, वैल्यूज़ ऑफ एल, तो एल की वैल्यू बच्चों, एल की वैल्यू रेंज करती हैं 0 to n-1। ठीक है, तो आपको वैल्यू जो है वो स्टार्ट करनी है 0 से और उसे आपको एंड कहाँ पर करना है, n-1 पे करना है। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका, तो हमें और भी क्लैरिटी होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा l है ये एक्चुअली में हमें क्या बताता है। सो इट टेल अस अबाउट सबशेल। अब सबशेल क्या होती है बच्चों? लास्ट क्लास में आप लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करते थे? एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते थे। अभी इन एनर्जी लेवल के अंदर एक दूसरे लेवल्स होते हैं जिन्हें आप सब लेवल या फिर क्या बोलते हो, सब सेल बोलते हो। ठीक है, तो एनर्जी लेवल के अंदर ही क्या एग्जिस्ट करते हैं बच्चों? सब सेल एग्जिस्ट करते हैं। अब ये सब सेल जो है इनकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी ये सब सेल जो हैं इन्हें हम फिज़िकली कैसे जानेंगे? तो इन्हें फिज़िकली जानने के का मतलब ये है कि ये हमें बताएंगे कि जो सब सेल है उसका शेप कैसा है। ठीक है, तो सब सेल हमें क्या, जो एल की वैल्यू है उससे हमें सब सेल के बारे में पता चलेगा और जो सब सेल है वो हमें क्या बताएगी, हमें बताएगी कि शेप कैसा है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताएगी बच्चों? शेप बताएगी। और शेप भी किसका बताती है? सब सेल का। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि नेक्स्ट हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या इसमें कोई इम्पॉर्टेंट फार्मूला है क्या? हाँ, तो बेटा बच्चों इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो हमें याद होना चाहिए। नंबर ऑफ सबसेल, जो बच्चों नंबर ऑफ सबसेल होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं? तो नंबर ऑफ सबसेल इक्वल होती हैं बच्चों n के। ठीक है, और यहाँ पर n क्या है? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल फाइंड करने के लिए हमेशा आपको क्या करना है, जो भी शेल नंबर है उसमें उतने ही नंबर ऑफ सब शेल एग्जिस्ट करेंगे। सपोज़ आपकी शेल नंबर है 7। ठीक है, तो उसमें सब शेल कितने होंगे? 7 सब शेल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद शेप की बात आई थी तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेप कैसे कैसे होते हैं। तो जैसे जब एल की वैल्यू 0 होती है, जब एल की वैल्यू बच्चों 0 होती है तो शेप कैसा होता है सब शेल का? स्पेरिकल होता है और इस सब शेल को क्या बोलते हैं? एस सब शेल। इसी तरह जब एल की वैल्यू 1 होती है तो हम लोग सब शेल को क्या बोलते हैं? पी सब शेल। और इसका शेप कैसा होता है बेटा? डम्बल की तरह होता है। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास एल की वैल्यू 2 होती है तो शेप कैसा होता है? डबल डम्बल जैसा। और इस सब शेल का नाम क्या है बच्चों? डी सब शेल नाम है। इसी तरीके से जब हमारी एल की वैल्यू 3 होती है तो हमारी जो
सब शेल आती है वो आती है एफ सब शेल, और शेप कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड शेप, जिसे डिस्कस करने की हमें कोई भी नीड नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इसके बाद वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, तो जैसे अभी मैं मानती हूँ कि हमारे पास जो n है उसकी वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है हम जो वैल्यू स्टार्ट करते हैं वो 0 से n-1 तक जाते हैं, तो 0 सबसे पहले आ जाएगा। अब आप ये बताओ 1-1 करोगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि n इज़ इक्वल टू 1 पे केवल कौन सी सबशेल एग्जिस्ट करती है, 0, और 0 पे अभी हमने जाना था कि कौन सी सबशेल आती है, s सबशेल। ओके, इसी तरीके से n इज़ इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा बच्चों, l इज़ इक्वल टू 0 आएगा। इसके बाद 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1, तो यानी यहाँ पर भी 2 ही सबशेल आएंगी आपकी, पहले 2 सबशेल आएंगी 0 और 1। 0 पे वैल्यू क्या होती है, s, और 1 पे कितनी होती है, p, तो ये 2 सबशेल आपकी आ जाएंगी s और p सबशेल। सिमिलरली अगर आप n इज़ इक्वल टू 3 के लिए करोगे तो l की वैल्यू क्या क्या आएंगी, 0, 1। अब 3-1 करोगे तो कितना आएगा, 2, यानी कि s, p और d सबशेल। इसी तरीके से अगर हम n इज़ इक्वल टू 4 के लिए फाइंड करेंगे तो सबसे पहले तो वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, और आप 4-1 करोगे तो 4-1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या हम 4-1 को 3 लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, यानी 0, 1 एंड देन 2 एंड देन 3, और वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, s, p, d एंड f। ठीक है, अब n इज़ इक्वल टू 5 के लिए आप लोग होमवर्क में करके आओगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ सबशेल इन 7th सेल, यानी 7th सेल में हमें क्या फाइंड करना है, 7th सेल में हमें फाइंड करना है सबशेल। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू n होता है। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, n की वैल्यू दी है 7th, तो यहाँ पे सबसेल भी कितनी हो जाएंगी, यस बेटा 7 ही हो जाएंगी, तो करेक्ट आंसर इज 7। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेल इन 8th सेल। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, 8th सेल इफ़ l इज इक्वल टू 0 to n+1, ये आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी कंडीशन दी हुई है, तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है बच्चों, 0 से n+1। तो सबसे पहले क्या आएगा, 0, देन 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद आप देख पा रहे हो 8 n+1 है, तो हमें 8 प्लस क्या करना पड़ेगा, 1, यानी क्या हो जाएगा 9। अब ये टोटल नंबर आप काउंट करो, टोटल सबशेल कितनी हो जाएंगी, टोटल सबशेल है यहाँ पे 10, सो करेक्ट आंसर विल बी 10। तो इस तरह से आज हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो डिस्कस कर लिए। एक बार रिवाइज करेंगे, देन हम लोग मूव ऑन करेंगे आगे। सबसे पहले एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं L से। इसकी वैल्यू जो है वो 0 to n-1 तक लाई करती है, और ये हमें किसके बारे में बताती है बच्चों, सबशेल और सबशेल के शेप के बारे में बताती है। फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू n। नाउ शेप, L इज इक्वल टू 0 पे सबशेल का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल S सबशेल, और 1 पे डम्बल, डम्बल मीन्स P सबशेल, एंड सेकंड पे डबल डम्बल मीन्स D सबशेल, एंड थर्ड पे कौन सी सबशेल आती है, F, जो कि कैसी होती है, शेप इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके बाद हमने कुछ फाइंड किया, L की वैल्यू फाइंड की डिफरेंट N की वैल्यू पे, और कुछ क्वेश्चन कर लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एंड होता है।
वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, आई एम न्यू हियर। ओके, थैंक यू एवरीवन।